ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इस मिट्टी को तिलक करो। आलेख एवं प्रस्तुति है श्रीनिवास सहाय की। खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के फलस्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसने कई जटिल समस्याओं को जन्म दिया है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जल की कमी, कूड़ा करकट तथा कचरे की मात्रा में हो रही लगातार वृद्धि जैसी समस्याओं ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के समक्ष भयंकर स्थिति पैदा कर दी है। जीवन को सरल बनाने के लिए, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए हमें वैकल्पिक साधनों की ओर बढ़ना होगा। जैविक खाद का उपयोग एक ऐसा ही वैकल्पिक उपाय है। इसके द्वारा हम टिकाऊ खेती कर कृषि एवं पर्यावरण दोनों के साथ साथ स्वयं को खुशहाल बना सकते हैं। जैविक खादों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन सबसे सरल एवं उत्तम है। कृत्रिम विधि द्वारा केंचुआ पालने को वर्मी कल्चर और इन्हीं केंचुए के द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद उत्पादन की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। कृत्रिम विधि से केंचुए पालना और केंचुए की मदद से जैविक खाद मिलीजुली क्रियाएं हैं। इस क्रिया को वर्मी टेक्नोलॉजी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हमारी कृषि के लिए वरदान साबित हो रहा है। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से सब्जियों और फल फूल वाली फसलों में बीज का जमाव अपेक्षाकृत जल्दी होता है एवं पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है। इस खाद के प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। वर्मी कंपोस्ट गोबर की तुलना में 4 गुना पौष्टिक होता है। साधारणतया वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की अपेक्षा नेत्रजन 5 गुना, फास्फोरस 1.5 से 2 गुना, पोटाश 2 से 2.5 गुना एवं जिंक 2.5 से 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए छायादार स्थान, जहाँ की सूर्य की सीधी रोशनी न पड़ती हो,
एवं ऊंचा स्थल जहां बरसात का पानी नहीं जमता हो उसका चुनाव करते हैं और बजट के अनुसार उत्पादन इकाई का निर्माण करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन पक्के पिट, लकड़ी या प्लास्टिक पिट में कर सकते हैं। पहले एक टैंक का निर्माण करें जिसका आकार केंचुए की प्रजाति पर निर्भर करता है। एपिजाइक केंचुआ के लिए 30 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट गहरा टैंक होना चाहिए, जबकि एनिसिक केंचुओं के लिए 30 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा एवं 3.5 फीट गहरा टैंक होना चाहिए। जगह की उपलब्धता के अनुसार लंबाई चौड़ाई में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। सतह पे पॉलिथीन बिछाएं या पक्का बना लें। इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर अच्छी नमी वाली दोमट मिट्टी की तह बिछाएं। अब इसके ऊपर 2 से 3 इंच घरेलू कचरा डालें। अब इसके ऊपर 2 से 3 इंच 15 से 20 दिन पुरानी सड़ी हुई गोबर डालें। इस पर हल्के पानी का छिड़काव करें और फिर 50 से 75 केचुए डाल दें। पिट में ये कार्य करने के बाद ऊपर कचरा और गोबर डालकर पूरा टैंक भर दें। फिर जूट के बोरे, सूखी घास, पत्ती या पुआल से ढक दें ताकि अंदर की नमी बनी रहे। सप्ताह में 1-2 बार पलटते रहें एवं प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते रहें। 6 से 8 सप्ताह में ये कचरा वर्मी कंपोस्ट में बदल जाता है। वर्मी खाद निकालकर छायेदार जगह पर ढेर कर दें। थोड़ी सूखने के बाद 2 मिलीमीटर आकार की जाली से छान लें। इस तैयार खाद में 20 से 25% तक नमी होनी चाहिए। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी दबी आहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी पूरी एक सदी।
सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहें। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए। जाए तो किस दिशा में जाए वही देश, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा। तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार होता है, खेती में लागत कम आती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का ये कार्यक्रम। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इस मिट्टी को तिलक करो। स्वर सहयोग था डॉक्टर किशोर सिन्हा और सुधा सिंह का। आलेख एवं प्रस्तुति थी श्रीनिवास सहाय की और संयोजक थे डॉक्टर किशोर सिन्हा। इस कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी पटना केंद्र पर किया गया और एक साथ आकाशवाणी पटना, दरभंगा, भागलपुर, सासाराम और पूर्णिया द्वारा प्रसारित किया गया।